उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 करीब आता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक हलचलें बढ़ती भी जा रही है, जिसमें अयोध्या की सीट में गोसाईगंज विधानसभा सीट जो है वो काफी चर्चाओं में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो बाहुबली कद्दावर नेता उस सीट के दावेदारी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभय सिंह 2022 में विधायक चुने गए, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थित विधायक हो गए और खब्बू तिवारी उनके अपोजिशन में वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते थे। तो इसी के बीच काफी पेच फंसा हुआ है कि दोनों बाहुबली नेताओं में से कौन गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। उनके कार्यकर्ताओं में भी, उनके मतदाताओं में भी असमंजस का भाव बना हुआ है कि आने वाले समय में किस बाहुबली नेता को गोसाईगंज का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आइए, हमारे साथ पत्रकार हैं मानसिकता न्यूज़ के सौरभ द्विवेदी, इनसे बात करते हैं क्योंकि ग्राउंड सर्वे करते रहते हैं। इनसे बात करेंगे। नमस्कार आपको सौरभ जी। नमस्कार, आपके जो देखने वाले हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम है जी। तो अभी मैं बात ही कर रहा था कि दो बाहुबली, यानी मैं बाहुबली ही कहूँगा क्योंकि दोनों एक बड़े और कद्दावर नेता हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, तो इसमें कोई वैचारिक मतभेद तो रहता ही था कि जो है वो अलग पार्टी से, वो अलग पार्टी से लड़ना आसान हो जाता था। लेकिन इस बार जो है दोनों एक ही पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता हैं, किस पर पार्टी दांव लगा सकती है और किसे नाराज कर सकती है या शिफ्ट कर सकती है किसी को इधर उधर? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं है, बिल्कुल। ना ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज भी वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं। हाँ, खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अपना दल से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भले था, लेकिन गोसाईगंज सीट अपना दल की सीट है और उसी से चुनाव लड़े थे। एक बार चुनाव जीते भी, दोबारा जेल में रहे तो उनकी पत्नी टिकट मिला और वो चुनाव हार गई। लेकिन इस बार असमंजस की स्थिति वाकई में बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन, क्योंकि अभय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हुए, प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए। तो ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, अभय सिंह या फिर खब्बू तिवारी। दोनों ही एक दूसरे के दुर्विरोधी माने जाते हैं, लेकिन इस समय दोनों ही एक ही पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, एक ही पार्टी की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही अभय सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की कहीं पर भी बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चांस बन सकता है क्या इनको? क्या पार्टी जो है, जिस पार्टी से ये खिलाफत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक थे लेकिन खिलाफत उसी की कर रहे हैं, राजनीति में तो क्या टिकट मिल सकता, समाजवादी पार्टी टिकट दे, क्योंकि छोड़े नहीं है हालांकि। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको याद हो, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक दूसरे के दूरविरोधी राजनीतिक पार्टियां रही, लेकिन दोनों ने गठबंधन किया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभय सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट देगी ही नहीं कभी, या खब्बू तिवारी समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, मतलब ये उनमें जा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आचार संहिता लग नहीं जाती, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन इसके इतर जब हम क्षेत्र में जाते हैं, गोसाईगंज विधानसभा में जाते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं, वहाँ की जनता के बीच में बैठते हैं, हमारा खुद भी घर गोसाईगंज विधानसभा में है, तो वहाँ पर एक अलग ही चर्चा सुनने को मिलती है। ना अभय सिंह, ना खब्बू तिवारी। समाजवादी पार्टी अपने पीढ़ी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेगी और ठीक अयोध्या की जैसे कि लोकसभा का चुनाव रहा, उसी कंडीशन, उसी तरीके से चुनाव वहाँ पर लड़ सकती है और किसी नए कार्यकर्ता को नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। अगर आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी पीढ़ी के चेहरे पर अपना दांव चलती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन इनको भी पीढ़ी यानी कि किसी ओबीसी चेहरे को उतारना पड़ सकता है और दोनों बाहुबली जो नेता है उनको कहीं ना कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, शिफ्ट किया भी जा सकता, हो सकता है होल्ड कर दिया जाए, रोका जाए, चुनाव ही नहीं लड़ाया जाता। कुछ भी हो सकता है। ये हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, लड़ भी सकते हैं। हो सकता है पार्टी ने कहीं और किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ा दे, या फिर किसी को कुछ और, किसी को कुछ और ऑफर कर दिया जाए। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या
में जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, ठीक उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाए रखती है और उसी रणनीति पर काम करती है, तो फिर निश्चित तौर पर हो सकता है कि यहाँ से अभय सिंह न खब्बू तिवारी किसी और को टिकट मिल सकता है। अयोध्या की सीट पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है किसी को अयोध्या सीट पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो मौजूदा विधायक का क्या होगा अगर अयोध्या सीट में किसी को शिफ्ट कर दिया जाता है अयोध्या सीट? कुछ नहीं होगा। बाबा गोरखनाथ दावेदारी कर रहे थे ना मिल्कीपुर से, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पार्टी के लिए प्रचार किया। वैसे वेद प्रकाश गुप्ता अगर पार्टी बदलनी होगी तो बदलेंगे, नहीं तो फिर से वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट वेद प्रकाश गुप्ता को भी मिल सकता है, लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, अभी चुनाव हारे नहीं है वेद प्रकाश गुप्ता। यानी कि उनको संभावना उनकी बन जाती है कि अब जीता हुआ विधायक को क्यों हटाना, ये भी तो बात हो सकती सिटिंग एमएलए चुनाव जीता है, चुनाव हारा तो है नहीं, तो ऐसे में संभावनाएं पूरी हैं कि टिकट मिलेगा। है। तो बनिया बिरादरी से भी आते हैं, तो कहा जाता है कोर वोट भी बनिया जो है बीजेपी का ही है। हाँ बिल्कुल है, वो अलग विषय है, लेकिन अभी टिकट कटना मुझे तो मुश्किल लगता है कि वेद प्रकाश का टिकट कटेगा, ये तो है। तो यानी कि अभी भी असमंजस का पेच आपको लग रहा है कि फंसा हुआ है कि कौन किस में जीत सकता है, और फिर तो दोनों बाहुबली नेताओं के मन में भी एक संशय का भाव होगा कि अपनी सीट पर कौन लड़ेगा। तो पार्टी किस तरीके से समझा पाएगी दोनों? देखिए वो पार्टी की अपनी बातें हैं, वो बीजेपी की बातें हैं, उनके अंदर की बात है, वो क्या करेगी वो वही जाने। लेकिन अभी हम सिर्फ खब्बू तिवारी को देख रहे हैं, अभय सिंह को इसलिए नहीं क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए ना, ज्वाइन किया उन्होंने। हो ये भी सकता है कि अभय सिंह फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और खब्बू तिवारी जैसे थे। यानी फिर कि मतलब राजनीतिक में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, संभावनाएं संभावनाएं लगातार बनी रहती है। हो सकता है अभय सिंह फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से उसी सिंबल पे, लेकिन जो एक मतदाताओं का जो एक किसी नेता के प्रति एक विचार बन जाता है, नेता तो पार्टी बदल लेते हैं, तो क्या मतदाता का भी विचार उस नेता के प्रति बदल जाता है? इतना आसान होता है क्या लगता है? देखिए अभी जो नाराजगी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, जहां आपका इशारा है, वो सब चीजें आप देखेंगे जब बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं मिला मिल्कीपुर में, ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी की थी, तो एक समय ऐसा लगा पूरी चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, वोटर नाराज हो सकता है। या फिर आप कटेरी की देख लें, कटेरी में भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला। अवधेश द्विवेदी का बड़ा प्रबल नाम चल रहा था, लेकिन लास्ट में धर्मराज निषाद को मिला। ये सब कुछ नहीं है, जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, जो जिस पार्टी का नेता है, जिसकी जिस पार्टी में श्रद्धा है, वो अपनी उस पार्टी को वोट करेगा। थोड़ा सा नाराजगी भले है, लेकिन लास्ट में वो कहेगा नाराजगी है, यानी लेकिन हम मनाने पार्टी के लिए। अच्छा, पार्टियां भी बड़ी चालाक होती हैं कि अलग अलग जातियों में, कहते नहीं जातियों की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जातियों के नेताओं को तैयार करके रखी हुई है कि इस बिरादरी का नेता कोई अगर नाराज हो गया है तो फलाने क्षेत्र में इस नेता को यहाँ भेज दिया जाए, हो सकता है कुछ मान मनोवल हो जाए। देखिए कहा कुछ भी जाए, कहा कुछ भी जाए, लेकिन चुनाव कहीं न कहीं जाति को देखकर लड़ा जाता है, जातियों को ध्यान में रखते हुए तमाम रणनीति बनती है, और बिना जातियों को साधे कम से कम उत्तर प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता चुनाव जीता जा सकता है। चलिए, मैंने गोसाईगंज की ही बात की थी, तो गोसाईगंज के जो 2017 से 22 तक खब्बू तिवारी भी थे और 2022 से अभय सिंह भी हैं, और इसके पहले भी अभय सिंह थे कि दूसरा कार्यकाल अभय सिंह का गोसाईगंज में विधायकी का है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर किस तरीके से जाने जाते हैं? क्या गोसाईगंज में दोनों की छवि को लेकर क्या बात? दोनों की छवि लोगों के बीच बहुत अच्छी है, चाहे अभय सिंह हो चाहे खब्बू तिवारी हो, और दोनों ही एक माहिर खिलाड़ी हैं, पटकनी देने में बहुत माहिर हैं। कभी खब्बू तिवारी अभय सिंह को पटकनी दे जाते हैं, तो कभी अभय सिंह खब्बू तिवारी को पटकनी दे जाते हैं। लग जाए, हाँ जिसका लग जाए, वो तो अलग विषय, उस समय की परिस्थितियां तय करती हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की, क्षेत्र में इन दोनों की छवि अच्छे नेता की है, गरीबों की मदद अक्सर करते रहते हैं दोनों ही नेता, कोई भी हो, किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन गरीबों के लिए ये लोग अच्छे से कार्य करते हैं और क्षेत्र में विकास करते हैं। बिरादरी की भी बात कर लिया जाए तो देखा जाए गोसाईगंज हो, अयोध्या की सीट पे जो भी ब्राह्मण मतदाता है, खब्बू तिवारी का बड़ा प्रशंसक है। खब्बू तिवारी को लेकर बड़े ही जागरूक रहते लोग कि हमारा नेता है। वैसे अभय सिंह को भी देख लिया जाए, अभय सिंह के लिए भी लोग, जो क्षत्रिय समाज के लोग आते हैं, वो उनके लिए बड़े सजग हैं। तो जातियों में मान मनौलियल कैसे किया जा सकता है? देखिए अगर आप देखेंगे, करीब से देखेंगे, तो वो अलग विषय है कि खब्बू तिवारी का एक अलग प्रभाव देखा जाता है ब्राह्मणों पर, अभय सिंह का भी अपना प्रभाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों के साथ
ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है। चाहे आप खब्बू तिवारी के साथ देखेंगे तमाम क्षत्रिय हैं, तमाम ब्राह्मण है। अभय सिंह के साथ भी देखेंगे तो ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है। और दोनों नेताओं ने, मुझे नहीं लगता कि कभी भेदभाव किया, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, दोनों ने हर किसी को सम्मान दिया। जब आप क्षेत्र से हैं और जाते हैं उनके बीच, उनके लिए उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो पूरा सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि क्या हो हमारे क्षेत्र सकता की है जनता है। कि अगर दोनों लोग मान लीजिए किसी को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, मान लीजिए, तो अगर दोनों एक दूसरे के लिए प्रचार करते हैं अलग अलग सीटों पे जाके, तो क्या समाजवादी पार्टी जो या अपोजिशन हो या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं पटखनी देते दिखाई देंगे, आपको लग रहा है? देखिए, दोनों मिलकर प्रचार करें या कोई और भी प्रचार करे, वो तो परिस्थितियां तय करती हैं। उस समय परिस्थितियां क्या है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और तमाम रणनीतियां बनेगी, जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए जाएंगे, तमाम दावे किए जाते हैं। जनता किस पर भरोसा करती है, ये बड़ी बात होती है। किसी के मुट्ठी में वोट नहीं है। कोई कितना भी बड़ा दावा कर दे कि हमारे मुट्ठी में वोट है, तो ऐसा नहीं है। जनता किसी की बिकी हुई नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र की जनता हो, जनता स्वयं निर्णय लेगी और जनता जिसके साथ खड़ी होगी, चुनाव वही जीतेगा। नेता को देखा जा सकता है या सिंबल, पार्टी के सिंबल को भी देखा? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए लोगों की संख्या अधिक होती है। तो ज्यादातर लोग पार्टी का सिंबल देखते हैं, पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन ये पीडीए बनाम हिंदुत्व का ये लड़ाई भी हो सकती है, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से माहौल बीजेपी हिंदुत्व का बना रही हो, चाहे वो महाकुंभ हो रही हो, चाहे अयोध्या रहा हो, चाहे संबल का मुद्दा उठा है, हर जगह आप देख सकते हैं। जो पीडीए की बात आप कर रहे हैं, उस पीडीए में जिन लोगों को शामिल किया गया है, क्या उसमें हिंदू नहीं है? उसमें भी हिंदू है भाई। अखिलेश यादव के जिस पीडीओ की आप बात कर रहे हैं, पीडीए की, उसमें भी हिंदू है। तो हिंदू और पीडीए ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यानी कि वो समय लोगों के, हाँ, समय निर्धारित करेगा। लोगों का अपना मूड है, लोग क्या चाहते हैं। लोग परिवर्तन उस समय चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, अपनी विधानसभा में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। लोगों को लगेगा कि ये हमारी बात उठा सकता है, ये हमारी आवाज़ सदन में उठा सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, ये हमारे क्षेत्र के लिए, ये हमारे लिए बेहतर है। जिसे बेहतर समझेंगे उसके साथ जनता खड़ी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। तो ये हमारे स्थानीय पत्रकार जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप इनको मिल्कीपुर में भी देखे होंगे, तमाम चुनाव में आप इनको देखते होंगे। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि लोग पार्टी का सिंबल देख के वोट देते हैं, नेता का प्रभाव देख के वोट करते हैं? क्योंकि 2027 का चुनाव, क्योंकि योगी सरकार का कार्यकाल 3 साल का इस विधानसभा का पूरा होने वाला है। कैसा रहा कार्यकाल इनका, और आप क्या सोचते हैं कि गोसाईगंज विधानसभा हो या अयोध्या विधानसभा हो, किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो रही है, किसकी दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।